Hello students, how are you? I am RP Singh और आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टीटीटी साइंस और नीट एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में भी आता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में क्या क्या हमें जानना है। पहला तो हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन होते हैं वो 1 प्रोटॉन होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन ओनली 1 प्रोटॉन। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आता है 1s1। अगर हम हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी हाइड्रोजन कितने तरीके से अटेन करता है। तो हाइड्रोजन जो स्टेबिलिटी अटेन करता है, हाइड्रोजन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 तरीके की होती है। पहला पैटर्न क्या होता है, अगर बाय फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, पहला ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है, मतलब ये बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, तो हाइड्रोजन स्टेबिलिटी गेटअप करता है। जैसे हमने कहा H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम आपस में क्या करते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इनके बीच में जो शेयरिंग होती है वो किस टाइप की होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। या हम कहें H2O, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम होता है और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे कितने होते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। HCl, यहाँ भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो पहला टाइप हमारा ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है और कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उससे हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल देगा। दूसरा, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, और जब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा H3O पॉजिटिव में, H9O4 पॉजिटिव में, HCl एक्वस फॉर्म में अगर ये है तो यहाँ पर, और H2SO4 इसमें किस टाइप का, इसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज करता है और H पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे टाइप की जो स्टेबिलिटी होती है, थर्ड टाइप की, वो होती है बाय गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H नेगेटिव आयन, मतलब ये हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे LiH हो गया, इलेक्ट्रॉन NaH हो गया, CaH2 हो गया, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं और H नेगेटिव आयन बनाते हैं उसको हम कहते हैं। तो हाइड्रोजन की जो स्टेबिलिटी है ये 3 पे डिपेंड कर रही है। पहली डिपेंड कर रही है शेयरिंग पे, दूसरी डिपेंड कर रही है लूजिंग पे, और तीसरी डिपेंड कर रही है गेनिंग पे। मतलब इसके लिए ये बोल रहे हैं हाफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लूज करे तो H पॉजिटिव आयन बनाएगा, और अगर गेन करता है तो ये आपका निगेटिव आयन बनाएगा, H निगेटिव आयन, जिसको हम हाइड्राइड कहते हैं। इसके बाद में हम आते हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, थर्ड नंबर, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इसकी हाइड्रोजन स्टेट +1 होगी। +1 कब होगी, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। दूसरा, ये 0 हो सकती है। 0 कब होगी, जब ये एलिमेंटल स्टेट में है, जैसे हम H लिख दें या हम H2 लिख दें, तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, एलिमेंटल स्टेट H स्टेट में। और अगर ये हाइड्राइड बनाता है, जैसे LiH हाइड्राइड के केस में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। तो कितनी टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा, एक तो शो करेगा -1 हाइड्राइड में, +1 कोवैलेंट कंपाउंड में, और 0 शो करेगा एलिमेंटल स्टेट में। इसके बाद हम बात करते हैं
रिजेंबल विद किसके साथ, ये समानता शो करता है, मतलब रिजेंबलेंस शो करता है। तो ये रिजेंबलेंस शो करेगा एल्कली मेटल के साथ। अब एल्कली मेटल तो सबको पता है कौन कौन सी होती है, फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनके साथ रिजेंबलेंस क्यों शो करता है, क्योंकि इन सभी के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं, और हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इनके बराबर होते हैं, इसलिए ये रिजेंबलेंस किसके साथ शो करता है, हैलोजेंस के साथ, सॉरी एल्कली मेटल के साथ। इसके अलावा अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जो BSE होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट अप कर लेते हैं। जैसे हमने कहा क्लोरीन का है 17, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो ये हो गया Cl नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 18, और 18 किसका होता है, आर्गन का। ठीक, तो यही काम हाइड्रोजन भी करता है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो ये इट विल कन्वर्ट इनटू H नेगेटिव आयन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 2 इसके पास सेल कितनी है, 1 सेल है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बात हमारी क्लियर है। इसके अलावा ये कुछ ग्रुप 4 के एलिमेंट होते हैं जिनसे रिजेंबलेंस शो करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ग्रुप 4 में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी ग्रुप 4 नहीं, ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb। इनकी अगर बात करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इनको एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो यही काम हाइड्रोजन भी करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन का जो रिजेंबलेंस है वो किसके किसके साथ होगा, एक तो एल्कली मेटल के साथ, बता दिया क्यों होगा, दूसरा बताया हैलोजन के साथ क्यों होगा, क्योंकि हैलोजन 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करे तो स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करे तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। और थर्ड आपका ग्रुप 14 के साथ। ग्रुप 14 एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करते हैं और इनको गेन भी करते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर एबंडेंट की, मतलब हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जबकि ये अर्थ क्रस्ट में 10th नंबर पर पाया जाता है। यूनिवर्स में ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, और अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन 10th नंबर पे पाया जाता है, और ये इसके स्पेशली वॉल्केनोज जो गैस होती है उनमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बात हमारी हाइड्रोजन की यहां तक क्लियर हुई। ठीक, इतना पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट थे, पहला पॉइंट हमारा ये था कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो 1 प्रोटॉन होगा। इसका सेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s1 होगा। स्टेबिलिटी ये 3 तरीके से अटेंड करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके, या इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अगर शेयरिंग करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, अगर लूज करेगा तो प्रोटॉन बनाएगा, और अगर गेन करेगा तो H नेगेटिव आयन ये फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है, +1 होता है, 0 होता है। और यहाँ पे जो है अगर हम रिजेंबलेंस की बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ रिजेंबलेंस शो करता है, हाइड्रोजन के साथ भी शो करेगा, और ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ भी शो करता है रिजेंबलेंस। ठीक है, इसके अलावा
हम बात करें एबंडेंट की, तो हाइड्रोजन जो है ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। 10th नंबर में ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं।